अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं एचसीएफ मालूम करना है आपने फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। पार्ट नंबर 1, 72x raised to the power 4, y raised to the power 5, z raised to the power 2 and 120x raised to the power 3, y raised to the power 6 and z raised to the power 8। सॉल्यूशन के बाद पूरे सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास कितने एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन पहले आप कॉपी कर लीजिए 2 टाइम्स राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये सवाल कहलाएगा और राइट हैंड साइड पे इसका आंसर होगा। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग ये करते हैं कि आपके पास जो भी नंबर गिवन है पहले उसका एलसीएम ले लिया जाता है और एलसीएम के जितने भी फैक्टर आते हैं वो उस नंबर की जगह पे लिख दिए जाते हैं। इसी तरीके से वेरिएबल की जितनी भी पावर होगी, अगर वेरिएबल की पावर 4 है तो इट मीन्स आपके पास जो भी वेरिएबल है, मिसाल के तौर पे एक्स आपके पास 4 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से सेकंड वेरिएबल y है, y की पावर है 5 भी आपके पास 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा y, और z की पावर है 2 आपके पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम इस पूरे एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स को अलग लिख कर दिखा देंगे। सेम इसी तरीके से सेकेंड एक्सप्रेशन हो जाएगा 120 का आप एलसीएम ले लीजिए, इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे उन्हें लिख के दिखाइए। देन उसके बाद x की पावर है 3 तो x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, y की पावर 6 y 6 टाइम्स हो जाएगा और z की पावर 8 z 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसके अंदर फैक्टर सेम है वो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम पेयर बनाएंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2, सेकेंड एक्सप्रेशन में 2, दोनों सेम है, 1 टाइम आपने 2 लिख दिया। या मैंने कलर से इनको रिप्रेजेंट किया, जो सेम थे उनको सेम कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। सेकंड का 2 आपके पास 2 फैक्टर, 72 का फैक्टर 2 और 120 का 2 फैक्टर, दोनों सेम थे, वो भी कॉपी कर लिया। थर्ड आपके पास अगेन 2 दोनों फैक्टर सेम है, अगेन 2 कॉपी हो गया। अब 3 आपके पास 72 के फैक्टर में 3 2 टाइम्स आ रहा है और 120 के फैक्टर में 1 टाइम आ रहा है, तो इसमें जो सेम होगा वो आप 1 टाइम लिख देंगे, जो कि येलो से रिप्रेजेंट किया गया है। सेम इसी तरीके से देखते हैं यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स की पावर्स को, x की पावर 4 है और यहाँ 3 है, इट मीन्स कि आपके पास 3 जो है दोनों में सेम है, तो 3 फैक्टर दोनों में सेम आ जाएंगे, तो इनका पेयर बनाएंगे। पहले x का पेयर बना 1, फिर दूसरा पेयर बनेगा और फिर तीसरा पेयर बन जाएगा। इसी तरीके से y की पेयरिंग हो जाएगी, y की पावर 5 है और सेकेंड एक्सप्रेशन में 6 है, जो सबसे छोटी पावर होती है वो आपके पास आंसर में आती है, तो 5 आपके पास यहाँ से फैक्टर बनेंगे दोनों के सेम 5 टाइम्स आप y को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरीके से z की पावर आपके पास 2 है, सेकेंड एक्सप्रेशन में 8 है, तो जो सबसे छोटी पावर होगी उतने हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। जैसे 2 है तो 2 का z का फैक्टर 2 टाइम्स बनेगा, z मल्टीप्लाई बाई z। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, और बेस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, x की पावर 3 y की पावर 5 z की पावर 2। ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। ये सवाल हमने ठीक किया या नहीं, एचसीएफ चेक करने का तरीका ये होता है, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है उसके अंदर वेरिएबल की जो सबसे छोटी पावर होती है वो आंसर में लाजमी आती है। तो वेरिएबल की यहाँ पर वेरिएबल की सबसे छोटी पावर जो है x की, वो 3 मौजूद है, x की पावर 3 आंसर में है। y की पावर 5 सबसे छोटी है, 5 मौजूद है। z की पावर स्क्वायर मौजूद है, z की पावर स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 24x³ y पावर 4 z स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2, 18 r पावर 3 s पावर 4 t पावर 5। सेकेंड एक्सप्रेशन 120 r की पावर 4 s पावर 3 t पावर 8 एंड 210 r पावर 7 s पावर 7 t पावर 3। अब यहाँ से सवाल को देख के हम इसका आंसर बता सकते हैं कि आंसर में आपके पास वेरिएबल की पावर क्या होगी। 18, 120 एंड 210, इनका आप एलसीएम लोगे और ये तीनों जो हैं किसी एक टेबल में आते होंगे, तो वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ 3 पावर है r की, सेकंड पे 4 है, थर्ड में 7 है, तो आंसर में r की पावर 3 लाजमी आएगी। s की पावर 4 है, सेकंड में 3 है
और थर्ड में 7 है। तो s की सबसे छोटी पावर 3 है, यानी कि r क्यूब, r की पावर 3, t की पावर 5, 8 एंड 3, t की पावर भी सबसे छोटी 3 मौजूद है। r क्यूब, s क्यूब, t क्यूब ये आंसर में लाजमी आएंगे, और बाकी इन तीनों को हम लोग इनके एलसीएम से पता कर लेंगे कि ये कौन से टेबल में तीनों आते हैं। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद 3 एक्सप्रेशंस गिवन हैं। पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स आप कॉपी की करेंगे, राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे सवाल होगा, राइट हैंड साइड पे उसका जवाब मौजूद होगा। 18 और तमाम वेरिएबल्स के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको लिख के दिखा देंगे। देन उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ भी यही काम होगा। सेकेंड एक्सप्रेशन में भी हम इनके तमाम फैक्टर्स को अलग-अलग लिख के दिखाएंगे, और थर्ड एक्सप्रेशन में भी इनके तमाम एक्सप्रेशंस वेक्टर्स को अलग-अलग लिख के दिखा देंगे। इसके बाद आपके पास जो कॉमन आएगा, कॉमन मैंने रिप्रेजेंट किया है कलर से, अलग-अलग कलर से। यहाँ पे आपके पास 2 तीनों एक्सप्रेशन में सेम आ रहा है, तो एचसीएफ में लाजमी आप 2 लिखेंगे। एचसीएफ इक्वल्स टू 1 2 3, एक पेयर बना 2 का। फिर 3 का चेक करते हैं। 3 पर्पल कलर से यूज़ हो रहा है, 3 एंड 3 का एक पेयर बन जाएगा। इसके बाद आर की पावर हमने सबसे छोटी क्या पढ़ी थी, 3 थी, तो 3 यहाँ से आर कॉमन आए, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, इसका मतलब इनका 3 का पेयर बनेगा, आर मल्टीप्लाई बाय आर। इसी तरीके से एस आपके पास 3 थे, एस का भी 3 का पेयर बन जाएगा। तीनों एक्सप्रेशन से 3 एस उठाएंगे और 3 का पेयर बन जाएगा। सेम टी भी आपके पास पावर सबसे छोटी क्यूब में मौजूद थी। तीनों जगह से आप तीनों एक्सप्रेशन में से आपने टी को 3 टाइम्स कॉपी कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका HCF। 2 3 6, आर की पावर क्यूब, एस की पावर क्यूब, टी की पावर क्यूब। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सोल्यूशन। देन सवाल को कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, सेकंड एक्सप्रेशन में भी 3 टर्म्स हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की। फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, इसे 2 टाइम्स आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सबसे पहली चीज़ फैक्टराइजेशन में ये चेक करते हैं कि कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो कॉमन ली जाती है, अगर नहीं आ रही सेकंड आप उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से उनके फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे ना तो कॉमन आ रहा था ना ही फार्मूला अप्लाई हो रहा था, सो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपने इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। सो एक्स स्क्वायर 1 18 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 में से 3 को माइनस किया, माइनस का 3 बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन आया, x माइनस 6 प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6। अगेन x माइनस 6 कॉमन आया, x प्लस 6। ये इसके 2 फैक्टर्स बन गए। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये 2 फैक्टर्स बने। आप सेकेंड एक्सप्रेशन को देखते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 2 टाइम्स कॉपी किया। सेम इसके अंदर हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया। 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 प्लस 2 5। ठीक है, फिर इसके बाद हमने x को कॉमन लिया, x प्लस 3 एक फैक्टर बना, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 दोनों फैक्टर सेम है। अगेन आपने फैक्टर जो सेम थे उनको कॉमन ले लिया, x प्लस 2 सेकेंड फैक्टर बन गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर थे, सेकेंड एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों फैक्टर्स में ये चेक करना है कि कौन से फैक्टर जो हैं वो कॉमन है। जो कॉमन होंगे वही आपके पास आंसर आ जाएगा HCF का। यहाँ से आपके पास x प्लस 3 है और यहाँ से भी x प्लस 3, दोनों सेम है। इट मीन्स HCF इज इक्वल्स टू x प्लस 3। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4 में भी आपने सेम यही काम करना है। 2 एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है, 4x स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन, सबसे पहला काम कॉमन लेते हैं। कॉपी किया आपने, कॉपी करने के बाद इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा था। जब कॉमन नहीं आएगा फिर हम इसमें फार्मूला चेक करते हैं। अब यहाँ देखो 4x स्क्वायर है, जब आप इस पर रूट अप्लाई करोगे तो ये 2x बन जाएगा और होल स्क्वायर हमने बाहर कर दिया। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस 3 पे अगर हम रूट अप्लाई करते हैं तो वो रूट से बाहर आ सकता है। जब वो रूट से बाहर आ जाएगा तो वो b कहलाएगा। तो 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा था a प्लस बी ए माइनस बी का। सो हमने यहाँ फार्मूला अप्लाई करके इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे और वो इसके फैक्टर बन जाएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 9 के 2 फैक्टर्स आ गए, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। अब मालूम करते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आपके ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। एक बनेगा x माइनस 1 और दूसरा बन जाएगा 2x माइनस 3। अब
फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन में जो भी दो आपके पास सेम आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं फैक्टर, वो आपका SCF कहलाएगा। सो यहाँ पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, SCF इक्वल्स टू 2x माइनस 3। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 5 में भी आपने सेम यही काम करना है। यहाँ आपके पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तरीकाकार आप समझ लीजिए। फैक्टराइजेशन जब भी हम करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम कॉमन चेक करते हैं, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया जाता है, और सेकंड पे आप चेक करते हो कि उस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है या नहीं। देन उसके बाद आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करते हैं। अब यहाँ 3 आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं। 2a² माइनस 8ab² इक्वल्स टू 2a² माइनस 8b²। यहाँ से आपके पास 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन लेके हमने a² माइनस 4b² में कन्वर्ट कर दिया। अब अंदर जो एक्सप्रेशन आपके पास अंदर जो फैक्टर गिवन है वो उस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट में बन गया, स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस 2b का होल स्क्वायर। a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 2 एज इट इज आ जाएगा। 2 जब कॉमन, जो भी चीज़ कॉमन ले ली जाती है वो एक फैक्टर बन जाता है। देन उसके बाद a प्लस 2b, a माइनस 2b, ये आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर। अब करते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन है 4a² प्लस 4ab माइनस 24b²। सवाल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आ रहा था और अंदर आपके पास बच गया a² प्लस ab माइनस 6b²। सो अब मिडिल जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास 3 टर्म्स हैं उनको ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से। देन उसके बाद उसके फैक्टर बनाएंगे, और ये जो 4 है इसका भी मजीद फैक्टर बनेगा। ठीक है, पहले मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। a² प्लस 3ab माइनस 2ab माइनस 6b²। 3 2 ज़ा 6, 3 में से 2 को माइनस किया, प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 4 को एलसीएम लेना है। 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी फैक्टर बन गए। 4 के जितने भी नंबर होते हैं उनका लाजमी एलसीएम लेंगे और उनके फैक्टर लिखे जाएंगे। फिर हमने यहाँ से मिडिल टर्म को ब्रेक किया था, a कॉमन आया, a प्लस 3b बचा, माइनस 2b कॉमन आया। 2b आपके पास सेम था, कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास ब्रैकेट में बचा a प्लस 3b। दोनों फैक्टर सेम है, अगेन कॉपी कर लिया, a माइनस 2b दूसरा फैक्टर आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी फैक्टर बन जाएगा। अब थर्ड एक्सप्रेशन मालूम करना है। थर्ड एक्सप्रेशन आपके पास है 2a² माइनस 11ab प्लस 16b² इक्वल्स टू 2a² माइनस 12ab प्लस 16b²। यहाँ से भी आप देखें 3 टर्म्स मौजूद है, तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 को कॉमन लिया। a² माइनस 2 6 ज़ा 12ab प्लस 2 8 ज़ा 16b²। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करके इन्हें ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसमें से कॉमन लिया, a कॉमन आया, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 माइनस 2 माइनस का 6। ठीक है, सो a ब्रैकेट a माइनस 4b माइनस का 2b यहाँ से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा a माइनस 4b। अगेन a माइनस 4b कॉमन आया, a माइनस 2b फैक्टर बन जाएगा और 2 ऑलरेडी इसका फैक्टर था। अब SCF में आपने क्या करना है, तीनों एक्सप्रेशन में जो सेम था, तीनों एक्सप्रेशन में आपके पास सेम आ रहा है 2a माइनस 2b, जो सेम था वही आपका SCF कहलाएगा। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 में आपके पास ये 2 एक्सप्रेशंस गिवन है और दोनों जो है आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को पहले सोल्यूशन के बाद एज इट इज कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख लिया। अब इसमें से अगर कॉमन आ रहा है, 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में से 2 2 टर्म्स करके हम कॉमन लेते हैं। अगर कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा, सॉरी सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई होगा। तो यहाँ से हमारे पास x² कॉमन आ रहा था, x प्लस 1 बचा। यहाँ से आपके पास कुछ कॉमन नहीं था, जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो प्लस 1 कॉमन लिया जाता है और अंदर सेम वही फैक्टर बनना चाहिए। सो x प्लस 1 आपके पास सेम फैक्टर बना। अगेन आपने x प्लस 1 कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा x² प्लस 1। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर आ गए, x प्लस 1 एंड x² प्लस 1। अब सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, सेकेंड एक्सप्रेशन अगर हम कॉमन इसमें से कुछ लेते तो हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन है, जब भी क्यूबिक इक्वेशन होती है और हमें फैक्टर मालूम करने होते हैं तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि कोई भी नंबर आप हिट एंड ट्रायल मेथड इसके अंदर यूज़ होता है, कोई भी नंबर हिट करो, ट्राई करो, अगर आपका p ऑफ x 0 आ जाए, यानी कि इस इक्वेशन में x की जगह पे उस मल्टीप्लायर को रखेंगे जो हमने सेलेक्ट किया, कोई भी नंबर 0 से लेके प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस माइनस 9 तक होता है। ठीक है, कोई भी नंबर आप पुट करके देख लीजिए, अगर वो पुट करने से आपका आंसर 0 आ रहा है तो इट मीन्स कि वो आपका फैक्टर है।
x इक्वल्स टू -1, मैंने -1 रखा इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पे। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 0। अगर आंसर 0 आ गया तो x + 1 इक्वल्स टू 0, ये इसका एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, एक फैक्टर तो इस इक्वेशन का मिल गया, बाकी के दो फैक्टर हमें मालूम करने हैं। जब भी क्यूब होगा तो आपके पास 3 फैक्टर मौजूद होंगे, और जब भी जितनी पावर्स होती हैं उतने फैक्टर्स मौजूद होते हैं। नाउ बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है, आपके पास जो हमने मल्टीप्लाई सोचा था, यानी x की वैल्यू जो हमने पुट की थी वो बाहर लिख दी जाएगी -1। बाकी इक्वेशन में आपके पास जितने भी कॉफिशेंट होते हैं x के, इस तरीके से आप बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर जो है वो कॉफिशेंट्स लिख दिए जाएंगे। जो भी x है हमारे पास प्रीवियस इक्वेशन में 1, 3 एंड 3, इनके कॉफिशेंट लिखे, और जो कॉन्स्टेंट नंबर होगा वो लाइन के बाहर आ जाएगा। पहले नंबर को एज इट इज़ कॉपी कर लिया जाता है। अब जो नंबर बाहर है वो मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर जो आता है वो बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू -1। जब आंसर अंदर लिख दिया जाएगा तो वो आंसर आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा हो वो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आंसर आपके बॉक्स के अंदर आएगा, और जो आंसर आ जाएगा उससे प्रीवियस जो ऊपर नंबर गिवन होगा उससे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 में से -1 जाएगा तो 2 बच गया। फिर अगेन जो आंसर आया वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर वाले नंबर से, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। जो आंसर आएगा उससे फिर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। 3 में से 2 को माइनस किया, 1 आंसर आ गया। फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू -1। 1 में से 1 गया, 0 आंसर आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इट मीन्स हमने ये सारा काम सही किया है। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसके फैक्टर निकाल लिए जाएं। अब यहाँ आते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगी क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम नाम देंगे p ऑफ x इक्वल्स टू x²। ये जो नंबर आपके पास आया इसको कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल्स के साथ। पहला जो नंबर है वो x यानी कि 1, यहाँ पे 1x² आ जाएगा, कॉफिशेंट 1 है इसका। सेकंड पे 2 मौजूद है, तो 2 आपके पास स्क्वायर के बाद क्या आता है 1, 2x देन प्लस लास्ट वाला नंबर कांस्टेंट हो जाएगा, स्क्वायर पावर 1 देन कांस्टेंट नंबर इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आपके पास कुछ यूँ बनेगी, x² + 2x + 1 इक्वल्स टू 0। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक भी कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं, और फिर इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ से हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया, x² + x + x + 1, 1 1 सा 1, 1 + 1 2x। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x + 1 अंदर जाएगा, प्लस का 1 कॉमन आएगा, x + 1 ब्रैकेट में जाएगा, देन अगेन x + 1 और अगेन x + 1 इक्वल्स टू 0। वी नो दैट स्टार्टिंग में हमने x की वैल्यू रखी थी -1, अगर उसे इक्वल से पहले लेकर आ जाए तो वो +1 हो जाती है और वो फैक्टर कहलाता है। x + 1 इक्वल्स टू 0 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। यानी क्यूबिक इक्वेशन थी ना, उसका एक फैक्टर तो हमने पहले निकाल लिया, बाकी के ये 2 अभी मौजूद है। ठीक है, सो ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन था इसका आंसर आया x + 1 x + 1 x + 1, 3 टाइम्स x + 1 हुआ। हमें मालूम करना है HCF। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास जो सेम था वो x + 1 था, और यहाँ से x + 1, ये 2 वैल्यूज आपके पास 2 फैक्टर्स सेम आ रहे थे, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है।